और सोने में दोबारा से एक बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। जी हां दोस्तों, अब गोल्ड और सिल्वर दोनों के दोनों वॉलेटाइल नजरिए से काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं और इसमें वॉलेटिलिटी बढ़ने की तैयारी है। अगर आप भी गोल्ड या सिल्वर के ट्रेडर हैं या फिर अगर आप बीटीसी के ट्रेडर हैं, अगर आप क्रिप्टो के ट्रेडर हैं, तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करना। यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक छोटे से व्लॉग के जरिए मैं आपको समझाने वाला हूं कि सिल्वर और गोल्ड का फ्यूचर क्या बन सकता है और क्रिप्टो मार्केट क्या कहने वाला है। लेकिन उसके पहले अगर आप इन तीनों में से किसी भी सेगमेंट पर ट्रेड करते तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9301723368 पर, जहां पर आपको क्रिप्टो मार्केट में इंडिया में एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज के साथ ट्रेड करने का मौका मिलता है। साथ में अगर आप में सीखने का हुनर है, अगर आप में ट्रेड करने का क्षमता है, अगर आपको मेंटरशिप की आवश्यकता है, तो वो सब कुछ आपको यहां पर अवेलेबल रहेगी। ओके, सबसे पहले सिल्वर के बारे में, क्योंकि अभी की तारीख में सिल्वर ने जो उछाल दिखाई थी उस उछाल को रिपीट करते हुए लास्ट 2 दिन में सिल्वर फिर नजर आया। लेकिन क्या सिल्वर अगेन से दोबारा से एक नए हाइस की तरफ मूव कर रहा है या सिल्वर में कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग नजर आएगी? तो देखिए, सिल्वर की अगर मैं बात करूं आपसे, तो आपने देखा होगा सिल्वर $80 से $70 तक एक दिन में झट से गिरा था। लेकिन उसके बाद सिल्वर ने लास्ट 2 दिन में, यानी कि 5 और 6 जनवरी को अपसाइड मूवमेंट्स भी दिखाए, पर आज से सिल्वर में दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो सिल्वर के बारे में, तो सिल्वर का जो हाई है अब $83 के इसने ऑल टाइम हाईस को हिट करा, यानी कि जब पहले $80 का हाई लगाया था, अब उसे ब्रेक करके ये $83 के हाईस पर आ गया। लेकिन आज सिल्वर में वापस से दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है? क्या सिल्वर नीचे जाएगा? क्या सिल्वर अगेन जाएगा? देखिए, सिल्वर एक वो सेगमेंट हो चुका है, वो इंस्ट्रूमेंट हो चुका है जो काफी ज्यादा वॉलेटाइल केस हो रहा है। अब इसमें क्या होता है, इसमें पंप और डंप दोनों किए जा रहे हैं जो कि नॉन रेगुलेटेड मार्केट में सर्कुलेशन से हो रहे हैं। यानी वो मार्केट जिसके अंदर गवर्नमेंट्स का, यानी कि किसी भी देश की गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं है, उस मार्केट में जब सिल्वर ज्यादा मात्रा में ट्रेड हो रही है, जिसे आप कह सकते हैं कि सिल्वर पर होने वाली गैम्बलिंग्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से पंप एंड डंप ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर अगर मैं सपोर्ट टू रेजिस्टेंस की बात करूं, तो सिल्वर के अंदर $80 और $84 का रेजिस्टेंस है। लेकिन सिल्वर के अंदर अगर हल्की सी भी शॉर्टिंग आती है तो उसके बाद तुरंत से दोबारा से ये अपने रेजिस्टेंस लेवल को हिट करेगी। यानी अगर सिल्वर में $80 और $84 का जो रेजिस्टेंस लाइन है, अगर सिल्वर नीचे आता है $75 $72 पे, तो दोबारा से ये रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करेगी। और रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करने की वजह से क्या होगा कि जो भी सिल्वर को शॉर्ट कर रहे हैं, यानी कि शॉर्टिंग पोजीशंस क्रिएट करते हुए नीचे आ रहे हैं, उन सबका रेजिस्टेंस लाइन पर जाने के बाद जब एसएल ट्रिगर होगा तो वो सब लॉस में चले जाएंगे। दैट मीन आप इस मोनोपोली को समझिए कि पहले हम सिल्वर को थोड़ा सा नीचे लाएंगे, थोड़ा और नीचे लाएंगे, लोग इसमें एंटर होंगे, शॉर्ट करेंगे, हम इसे ऊपर लेके जाएंगे और सारे एसएल, यानी कि आपका पैसा आपकी जेब से खा करके पोजीशन को लिक्विडेट कर देंगे। यही तरीका अपनाया जा रहा है सिल्वर के अंदर और यही हो रहा है सेम केस ऑफ बुल मार्केट में। यानी सिल्वर के अंदर अभी की कंडीशन में एक होशियार ट्रेडर सिर्फ और सिर्फ तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब वो साइकोलॉजिकल फैक्टर से ना चलते हुए वो एक टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंग काम करे। उसे पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस लेवल क्या है और सपोर्ट लेवल क्या है। सपोर्ट लेवल में 75, 72 और $70 का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस लेवल पर 84 और $85 के आसपास का, $84 to $85 के आसपास में एक रेजिस्टेंस रहेगा। यानी रेजिस्टेंस पे जाकर के नीचे, सपोर्ट पे जाकर के ऊपर, रेजिस्टेंस पे जाकर नीचे, सपोर्ट का ब्रेकडाउन तो और नीचे और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट तो और ऊपर। ये प्रोसेस सिल्वर फॉलो करने वाला है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं गोल्ड के साथ में, देखिए अगर गोल्ड के बारे में बात की जाए, XAU के बारे में, तो करी जाए गोल्ड के बारे में, तो गोल्ड के अंदर भी आज थोड़ी सी नरमाहट तो देखने को मिल रही है। परंतु गोल्ड का जो सपोर्ट आता है वो आता है 4350 पर। 4350 पर गोल्ड का एक बड़ा सपोर्ट है और गोल्ड ने यहां पर एक गैप अप पोजीशन भी क्रिएट करी थी कुछ दिन पहले। जब मार्केट के अंदर ओवरऑल मार्केट जब बंद हुआ था उस टाइम पर गोल्ड का एक बड़ी लिक्विडेड पोजीशन की वजह से यहां पर एक बड़ा मेजर गैप बना हुआ है, जिससे हो सकता है कि गोल्ड कुछ दिन में फुलफिल करे और $4350 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो $100 के आसपास में बड़ा स्विंग देखने को मिल सकता है। बट अगर गोल्ड की रिकवरी मोड की बात करें तो रिकवरी मोड गोल्ड का तभी सक्सेसफुल है जब गोल्ड यहां से अपसाइड्स पर जाता है और गोल्ड के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आता है और गोल्ड होल्ड करता है
$4,500 के लेवल को। अगर गोल्ड $4,500 के लेवल को वेट नहीं कर पाता है, ब्रेक नहीं कर पाता, उस पर होल्ड करके उसके ऊपर स्टेबल नहीं होता है, तो गोल्ड के अंदर फ्रेश तेजी फिलहाल नहीं है। अगर इसे ब्रेक कर देगा तो होगी। फिलहाल की कंडीशन में अगर मैं इंट्राडे लेवल्स की बात करूं तो फिलहाल रुझान जो है वो हल्का सा स्विंग होते हुए नीचे आ रहा है, इसीलिए हमें दोनों साइड पर नजर रखना जरूरी है। $4,500 के ऊपर अपसाइड से और 4350 के नीचे आने पर डाउन साइड हो सकता है कि 4350 को हिट करने के बाद में रिकवर मोड अपनाए और रिकवर होकर के ऊपर की तरफ निकले। ये बात रही गोल्ड के साथ में। बात बीटीसी और इथेरियम के बारे में करूं तो दोनों के दोनों अभी फिलहाल वोलेटाइल सेगमेंट के रूप में घूम रहे हैं। $88,000 पर बीटीसी का सपोर्ट है और $93,000 पर रेजिस्टेंस है, दैन $95 पर एक बड़ा रेजिस्टेंस है। जब तक 93 से 95 की रेंज क्लियर नहीं होती बीटीसी अभी फिलहाल ऊपर नहीं जा पाएगा, तब तक के लिए बीटीसी यहीं पर स्विंग होगा। अगर मैं इथेरियम की बात करूं तो इथेरियम 3300 के ऊपर टिकेगा तभी जाकर के कुछ बड़ा मूवमेंट है, अदरवाइज 3200 से 3100 के बीच में स्विंग होगा, या फिर हो सकता है कि कभी कभी आपको 31 से 33 के बीच में आपको स्विंग दिखे। लेकिन इथेरियम और बीटीसी के बारे में इस तरह से बात करना प्रिडिक्टेबल नहीं हो पाता है कभी भी, इसलिए मैंने उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, तो आप वहां जाके ज्वाइन हो सकते हैं और उस पर आपको सब कुछ लिए अपडेट मिल जाएगा। और हाँ, वीडियो के अंदर मैंने आपको गोल्ड और सिल्वर के बारे में बहुत कुछ अपडेट करने की कोशिश करी है, तो प्लीज़ आप गोल्ड और सिल्वर के ट्रेडर हैं तो मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें। मेरे साथ में FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज पर ट्रेड करने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ऊपर नंबर दिया गया नंबर 9301723368 पर। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।